पांचवें टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने रचा इतिहास। यशस्वी जायसवाल ने ठोका तूफानी शतक तो आकाशदीप, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने ठोक दिए शानदार अर्धशतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई और इंग्लैंड की टीम के सामने ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया, जहां पर भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 396 रन बनाए और इंग्लैंड की टीम के सामने 374 रनों की शानदार टारगेट सेट कर दिया। तो दोस्तों, हम आपको आज के इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के दिन के खेल का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। आज के दिन की शुरुआत की हम बात करें दोस्तों, तो आकाशदीप के बल्ले से एक बड़ा चौका देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए बेहतरीन चौका जड़ दिया यहाँ पर जैकोब बेथल को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आकाशदीप ने एटिंगसन के सामने भी एक शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट की तरफ और एक और शानदार चौका यहाँ पर उनके सामने भी जड़ दिया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी लंबे इंतजार के बाद जॉस टंग की एक गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील किया। स्लिप के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो वहीं पर 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी आकाशदीप ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों तक पहुँच गया, लेकिन यहाँ पर आकाशदीप का बल्ला चलता रहा और उन्होंने 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ा और गेंद को एक बार फिर से फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। अब तो दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी 50 रनों के करीब पहुंच गई। इसके बाद दोस्तों 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर जेमी ऑर्टन के सामने भी एक और बड़ा शॉट खेला यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने और गेंद को बेहतरीन तरीके से अपर कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका जड़ दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार बल्लेबाजी चलती रही और दोनों बल्लेबाजों ने 51 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली, जिसमें जायसवाल का योगदान 20 रनों का था, जबकि बाकी योगदान रहा यहाँ पर आकाशदीप का। यानी कि दोनों बल्लेबाजों का यहाँ पर तूफान देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की टीम को आज मौका ही नहीं दिया कि इंग्लैंड की टीम सफलता ले सके और इस हिम्मत की दाग देने के लिए तो यहाँ पर बेन डकेट भी आकाशदीप के पास चल कर आया और उसे शाबाशी दी कि भाई क्या बल्लेबाजी की है। वहीं पर इसके बाद आकाशदीप ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से एटिंगसन की गेंद पर देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से पुल करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो उनका ये शानदार परफॉर्मेंस इसके बाद भी जारी रहा और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एटिंगसन के ही एक और ओवर की गेंद को शॉर्ट गेंद थी, जिसको शानदार तरीके से कवर व पॉइंट के बीच में से चौके की तरफ भेजकर एक और शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी लगे उनके बल्ले से एक और चौके के साथ ही इस एक ही ओवर में 3 बेहतरीन चौके उन्होंने जड़ दिए और इसी के साथ 47 रनों पर पहुंच गए आकाशदीप। दमदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की देखकर इंग्लैंड के कप्तान भी हैरान रह गए, लेकिन इसके बाद 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर आकाशदीप के बल्ले से निकले एक और बड़े शॉट के साथ ही उन्होंने शानदार चौका जड़ा और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर का पहला अर्धशतक पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी यहां पर आकाश की देखने को मिली। एक नाइट वॉचमैन के तौर पर टीम इंडिया की तरफ से अर्धशतक लगाने वाले 2011 के बाद पहले प्लेयर बने जिन्होंने दमदार पारी खेलकर यहां पर दिखाई। इसके बाद आकाशदीप का यह शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। अर्धशतक के बाद भी एक के बाद एक कई शानदार चौके उनके बल्ले से देखने को मिले, जिनमें से 41वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से गया गैप में और इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई तीसरे विकेट के लिए, जिसे देखकर तो हर एक प्रशंसक हैरान था इंग्लैंड का। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आकाशदीप शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, 66 रनों पर पहुंच गए थे, लेकिन तभी 43वें ओवर की पहली गेंद पर जेमी ऑर्टन की गेंद पर वो गेंद को रोकना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी हवा में पहुंच गई और यहाँ पर एटिंगसन ने शानदार कैच पकड़ा और आखिरकार ऑर्टन ने आउट कर दिया आकाशदीप को, जिन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए 94 गेंदों पर 66 रनों की पारी खेली, जो कि ऐतिहासिक पारी बन गई एक नाइट वॉचमैन के तौर पर टीम इंडिया की तरफ से। वहीं पर इस मुकाबले को रोहित शर्मा भी देख रहे थे, वो भी इस पारी की सराहना करते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों कप्तान शुभमन गिल आए तो उन्होंने 2 बेहतरीन चौके आते ही जड़ दिए। दोनों शॉट कमाल उनके बल्ले से देखने को मिले, लेकिन इसके बाद आज के दिन के पहले सेशन का खेल समाप्त हुआ, जहां पर टीम इंडिया ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 114 रन बनाए, 1 विकेट गंवाए, यानी कि सेशन टीम इंडिया के नाम रहा। लेकिन जैसे ही दूसरा सेशन शुरू हुआ तो पहली गेंद पर शुभमन गिल के रूप में टीम इंडिया को करारा झटका लगा, जब उनको आउट करके पेविलियन भेज दिया यहाँ पर एटिंगसन ने और कप्तान के रूप में टीम इंडिया
इंडिया को करारा झटका लगा। कप्तान बेहतरीन पारी खेल सकते थे लेकिन आखिरकार वो आउट हो ही गए। जहाँ पर उनके बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिल रहा था वहाँ पर वो आउट होकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और शानदार विकेट तो यहाँ पर गिरा गिल का, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस नहीं कर पाया आज, लेकिन 9 गेंदों पर 11 रन जरूर बनाए। लेकिन इसके बाद एक और शानदार चौका यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने भी जड़ दिया कट शॉट के जरिए और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी कमाल चौका था उनके बल्ले से निकला हुआ, जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद करुण नायर ने भी एक शानदार चौका लगाया, जब उनके पैरों पर आई हुई गेंद को उन्होंने फाइन लेग की तरफ खेला और बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद अब अपने शतक के बिल्कुल करीब थे यहाँ पर यशस्वी जायसवाल, तो उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक सिंगल रन के साथ ही दमदार तरीके से अपना शतक ठोक डाला। इस सीरीज की पहली पारी में उन्होंने शतक ठोका था और अब आखिरी पारी में भी उन्होंने शतक ठोक कर यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस का परिचय दिया और टीम को जिस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वहीं पर उन्होंने शतक ठोक कर दिखाया। इसके बाद करुण ने एक और चौका जड़ा और टीम इंडिया की बढ़त अब शानदार तरीके से 200 रनों के पार पहुंच गई। वहीं पर इसके बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर करुण नायर के रूप में 54वें ओवर में एक और विकेट गिरा। यहाँ पर एंटिंगसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए करुण नायर को यहाँ पर विकेट कीपर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। जेमी स्मिथ ने बेहतरीन कैच पकड़ा और करुण की पारी समाप्त हुई, जहाँ पर 32 गेंदों पर उन्होंने 17 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। उन्होंने 55वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका एंटिंगसन की गेंद पर लगाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी ओवरटन के सामने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील करते हुए थर्डमैन की तरफ एक शानदार चौका जड़ दिया। अब यशस्वी और जडेजा के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप बनती हुई नजर आई। इसी बीच रविंद्र जडेजा ने एक और शानदार चौका यहां पर जॉस टंग की गेंद पर भी जड़ा और गेंद को फाइन लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल 65वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन इस बार वो गलती कर बैठे और सीधे फील्डर को ढूंढ बैठे। जेमी ओवरटन ने शानदार कैच पकड़ा और जॉस टंग ने यहां पर पेविलियन भेज दिया यशस्वी जायसवाल को। जायसवाल दमदार व कमाल पारी खेलते हुए इस मुकाबले में 164 गेंदों का सामना करने के बाद 118 रनों की दमदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे, लेकिन टीम इंडिया को आउट होने से पहले ही मजबूत स्थिति में पहुंचा कर गए। इसके बाद ध्रुव जुरेल ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और उन्होंने 68वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा एटिंगसन की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद उनका चौकों का ये सिलसिला जारी रहा और 71वें ओवर में उनके बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले, जहां पर जॉस टंग की उन्होंने पहली व दूसरी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों आज के दिन के दूसरे सेशन का खेल समाप्त हुआ, जहां पर टीम इंडिया ने 27 ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 115 रन बनाए। इसके बाद तीसरे सेशन का खेल शुरू हुआ, तो यहां पर 75वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौके के साथ रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन आगाज किया और इसके बाद दोस्तों जुरेल के साथ मिलकर जडेजा ने टीम इंडिया के स्कोर को 300 रनों के पार पहुँचा दिया। स्कोर 323 हुआ, लेकिन बढ़त 300 रनों की हो गई। इसके बाद ध्रुव जुरेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर 77वें ओवर की दूसरी गेंद पर जेमी ओवरटन ने उनको आउट करके पेविलियन भेज दिया। वो LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने भी पारी तो अच्छी खेली, लेकिन थोड़ी और लंबी कर सकते थे, लेकिन 46 गेंदों पर 34 रन बनाकर वो आउट हुए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा रविंद्र जडेजा का और दमदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और अर्धशतक नंबर 5वां था इस सीरीज का और एक इनके नाम शतक भी है, यानी कि ऐतिहासिक पारी खेलते हुए 500 रन भी पूरे कर डाले। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे रविंद्र जडेजा, लेकिन इसी बीच 84वें ओवर की दूसरी गेंद पर जडेजा को यहाँ पर कैच कर लिया हैरी ब्रूक ने और रविंद्र जडेजा की शानदार दमदार पारी यहाँ पर समाप्त हुई। लेकिन आउट होने से पहले एक बार फिर से महत्वपूर्ण पारी खेल दी, जहाँ पर 77 गेंदों पर उन्होंने 53 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 84वें ओवर की ही 5वीं गेंद पर जॉस टंग ने मोहम्मद सिराज को भी LBW आउट करके पेविलियन भेजा और एक ही ओवर में टीम इंडिया को 2 झटके यहाँ पर लगे। मोहम्मद सिराज अपना खाता भी नहीं खोल पाए और आउट होकर पेविलियन लौट गए। सिर्फ 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया और शून्य पर ही चलते बने। लेकिन इसके बाद असली पारी खेली यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने, क्योंकि एक छोर पर प्रसिद्ध कृष्णा थे तो एक छोर पर वो अकेले थे। तो इसी बीच यहाँ पर 85वें ओवर की 5वीं गेंद पर गूस एटिंगसन की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दमदार छक्का अपनी पारी का यहाँ पर जड़ दिया वाशिंगटन सुंदर ने। इसी बीच 86वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने जॉस टंग की एक और गेंद को स्टैंड में पहुँचाया और इस बार लॉन्ग लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाते हुए दमदार छक्का यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने जड़ दिया। ये भी कमाल
व दमदार छक्का था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 86वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और अपनी पारी का दमदार तीसरा छक्का यहाँ पर जड़ दिया उन्होंने और कमाल तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से 2 बेहतरीन चौके भी देखने को मिले, जहाँ पर 87वें ओवर की तीसरी व चौथी गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके उन्होंने जड़े और पूरी तरीके से यहाँ पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को तितर वितर उन्होंने कर दिया। लेकिन इसी बीच 87वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से निकले मिड विकेट के ऊपर से छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और अर्धशतक यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने भी पूरा कर डाला। कमाल लाजवाब पारी यहाँ पर देखने को मिली वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से भी। हालांकि अर्धशतक के बाद वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए यहाँ पर जॉस टंग की गेंद पर, लेकिन यहाँ पर अपना विकेट गंवा बैठे। गेंद हवा में गई लेकिन क्रॉली ने यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा। यहाँ पर 2 खिलाड़ी भिड़े जरूर थे लेकिन आखिरकार कैच पकड़ने में वो कामयाब हुए और भारत की पारी 396 रनों पर सिमट गई। लेकिन भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम के सामने 373 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। किस प्रकार से टीम इंडिया ने आज इतिहास रचा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए जानते हैं पूरा खेल आज के दिन का। आज के दिन की शुरुआत की हम बात करें दोस्तों तो आकाशदीप के बल्ले से एक बड़ा चौका देखने को मिला जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए बेहतरीन चौका जड़ दिया यहाँ पर जैकोब बेथल को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आकाशदीप ने एटिंगसन के सामने भी एक शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट की तरफ और एक और शानदार चौका यहाँ पर उनके सामने भी जड़ दिया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी लंबे इंतजार के बाद जॉस टंग की एक गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील किया। स्लिप के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो वहीं पर 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी आकाशदीप ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों तक पहुँच गया, लेकिन यहाँ पर आकाशदीप का बल्ला चलता रहा और उन्होंने 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ा और गेंद को एक बार फिर से फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। अब तो दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी 50 रनों के करीब पहुंच गई। इसके बाद दोस्तों 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर जेमी ऑर्टन के सामने भी एक और बड़ा शॉट खेला यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने और गेंद को बेहतरीन तरीके से अपर कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका जड़ दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार बल्लेबाजी चलती रही और दोनों बल्लेबाजों ने 51 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली, जिसमें जायसवाल का योगदान 20 रनों का था जबकि बाकी योगदान रहा यहाँ पर आकाशदीप का। यानी कि दोनों बल्लेबाजों का यहाँ पर तूफान देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की टीम को आज मौका ही नहीं दिया कि इंग्लैंड की टीम सफलता ले सके और इस हिम्मत की दाग देने के लिए तो यहाँ पर बेन डकेट भी आकाशदीप के पास चल कर आया और उसे शाबाशी दी कि भाई क्या बल्लेबाजी की है। वहीं पर इसके बाद आकाशदीप ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से एटिंगसन की गेंद पर देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से पुल करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो उनका ये शानदार परफॉर्मेंस इसके बाद भी जारी रहा और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एटिंगसन के ही एक और ओवर की गेंद को शॉर्ट गेंद थी जिसको शानदार तरीके से कवर व पॉइंट के बीच में से चौके की तरफ भेजकर एक और शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी लगे उनके बल्ले से एक और चौके के साथ ही इस एक ही ओवर में 3 बेहतरीन चौके उन्होंने जड़ दिए और इसी के साथ 47 रनों पर पहुंच गए आकाशदीप। दमदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की देखकर इंग्लैंड के कप्तान भी हैरान रह गए। लेकिन इसके बाद 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर आकाशदीप के बल्ले से निकले एक और बड़े शॉट के साथ ही उन्होंने शानदार चौका जड़ा और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर का पहला अर्धशतक पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी यहां पर आकाश की देखने को मिली। एक नाइट वॉचमैन के तौर पर टीम इंडिया की तरफ से अर्धशतक लगाने वाले 2011 के बाद पहले प्लेयर बने जिन्होंने दमदार पारी खेलकर यहां पर दिखाई। इसके बाद आकाशदीप का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। अर्धशतक के बाद भी एक के बाद एक कई शानदार चौके उनके बल्ले से देखने को मिले, जिनमें से 41वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से गया गैप में और इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी